अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो ये पंक्ति किसकी है? अजगर कोई काम नहीं करता, पंछी कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी देखभाल जो है ईश्वर कर लेता है। जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर, बिल्कुल ये मुलुक दास की आलसी लोगों के लिए लिखी गई पंक्ति। या आलसी लोगों का भी ईश्वर है। जन्म जात मत पूछिए, आगे डैश पंक्ति पूरी करनी है आपने, ठीक है। जन्म जात मत पूछिए, का जात और पात, या रैदास पूत सब प्रभु के, या फिर कोई नहीं जात कुजात, या प्रेम ना करे कोई। बेटा इसका उत्तर क्या आना चाहिए? बिल्कुल आलसी वाली पंक्ति को बलवंत सिंह ने पूरा किया। उत्तर ये बताया जा रहा है, जन्म जात मत पूछिए, का जात और उपात, ठीक है। तो उत्तर ये आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। उत्तर सी भी दे रहे हैं बच्चे। वो अगली पंक्ति में आएगा, अगली पंक्ति में आएगा। जो बच्चे बी दे रहे हैं, बी नहीं आएगा बेटा। अच्छा बी वाला कोई नहीं है। अच्छा 33वें का भी सी आ गया। अच्छा ठीक है, 32वें का आएगा बेटा। हाँ सोनल जी वो फास्ट चल रही है, चलो हम भी फास्ट चलते हैं बेटा। यहाँ 133वां देखिए, च मन तुते हिंदू और रासत पुरुषी, जे मन हिंदू पुरुष नाज गोयम। तो बेटा याद रखना है ये पंक्ति किसकी है? तो ये हमारे आमिर खुसरो की। फास्ट करते हैं थोड़ा, ठीक है। जिसमें वो तूती हिंदू कह रहे हैं अपने आप को। टूटी टाट के धूप में पड़ी, जो जो सुखी हुई बड़ी। तो ये पहेली का अर्थ क्या है? खुसरो की पंक्ति है, खुसरो की पहेली है, लेकिन आपने इसमें बताना है कि इसमें पंक्ति का अर्थ क्या है। टूटी टाट के धूप में पड़ी। तो बेटा याद रखना है, अंत में पहेली का नाम भी आ गया है। पहेली का अर्थ बड़ी की बात हो रही है कि टूटे हुए टाट पर धूप में क्या पड़ी हुई है? बड़ी पड़ी हुई है, ठीक है। बड़े इसे बोलते हैं, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न सह सकता, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता। ये पंक्ति किसकी कह है? ठीक है, किसकी पंक्ति है? रामनरेश त्रिपाठी की है, मैथिली शरण गुप्त की है, नाथुराम शर्मा शंकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। हाँ जी बच्चे, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, ये पंक्ति हमारे रामनरेश त्रिपाठी की है। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो बेटा यहां पर आपने बताना किसकी पंक्ति है। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। बहुत शानदार पंक्ति है और आपको मालूम है कि नाथुराम शर्मा शंकर की ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियों में से एक है। जही पशु प्रवृत्ति की आप ही चरे, जही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्यता नाम कविता से पंक्ति है। पशु प्रवृत्ति क्या कहती है? कि खुद के लिए जीना, खुद का खा पी लिया बस सो गए। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति ये कहती है कि मनुष्य की प्रवृत्ति ये कहती है कि खुद के लिए नहीं, दूसरों के हितों के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति, बहुत बड़ी बड़ा। समदर्शी ते निकट है, भुगती भुगती भरपूर, विषम दरस व नरन ते सदा सर्वदा दूर। तो यहां पर कहा जा रहा है कि समदर्शी यानी कि हमें समान नजरों से देखना चाहिए हर किसी को, पक्षपाती नहीं होना है, ठीक है। जो विषमदर्शी रखते हैं यानी ऊंच नीच करते हैं वह ईश्वर से दूर होते हैं। तो यहां पर चंद की कविता है, ये चंद की पंक्तियां। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। ठीक है, तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि पंक्ति किसकी है ये बताना है। लेकिन पंक्ति कितनी खास है देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि गुरु के बिना कोई भी तर नहीं सकता। यहां छोटा हुआ आएगा गुरु में, ठीक है। तो गुरु के बिना भवनिधि यानी भव सागर से पार ही नहीं हो सकते, चाहे हम विरंची यानी ब्रह्मा या शंकर के समान ही क्यों ना हो जाए। यानी हम ब्रह्मा और शंकर के समान ही ना क्यों ना हो जाए। जहां पर आपको पता उपमा अलंकार भी बेटा आ रहा है, उपमा अलंकार भी आ रहा है, ये भी बताना आवश्यक होता है ना।
तो यहां पर कहा जा रहा है कि चाहे हम बिरेंची क्या होता है ब्रह्मा, तो चाहे हम ब्रह्मा शंकर के समान ही क्यों ना हो जाएं, फिर भी यदि हमारे पास गुरु नहीं है तो हम भवसागर से पार ही नहीं हो सकते। जहां पर उत्तर आएगा बेटा तुलसीदास। बहुत बहुत खास पंक्ति, और आपको मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट करवाई थी। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्म कथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। 140वां प्रश्न है। आत्म कथ्य नाम से इस कविता का नाम है। सीबीएसई एनसीईआरटी 10वीं कक्षा में लगी है, याद रखना है। और जो प्रसाद की पंक्ति है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। और याद रखना है कि यह पंक्तियां एक लंबी कविता के अंतिम पंक्तियों में से एक है। अंतिम पंक्ति ही कह सकते हैं, अंतिम पंक्तियों में से नहीं, अंतिम पंक्ति। और आपको पता है कि महाशक्ति दुर्गा को कहा जाता है, निराला की राम की शक्ति पूजा की अंतिम पंक्ति है ये। आगे देखते हैं। जब प्रलय का समय ज्वालामुखी निज मुख खोल दे, सागर उमड़ता आ रहा हो शक्ति साहस बोल दे। तो ये कविता किसकी है? ये काव्य पंक्तियां जाचना से है बेटा, जाचना कविता। ये मेरे ख्याल से पीएससी भी 10वीं कक्षा में लगी कविता है। और यहां पर आपने बताना है ये जाचना कविता से पंक्तियां किस कवि की हैं। जब प्रलय का हो समय ज्वालामुखी भी अपना निज खोल दे, सागर उमड़ता आ रहा हो शक्ति साहस बोल दे। बेटा याद रखें, ये बिल्कुल सही, शाबाश। प्रसाद की पंक्ति। चलो अभी जल्दी करते हैं, आप लोगों ने भी खाना पानी करना होगा भाई। गाता खग कविता है। ये कविता किसकी है? गाता खग शिव मंगल सिंह सुमन, हरिओद पंथ, यास बुद्धा कुमारी चौहान। तो बेटा यहाँ पर पंथ प्रकृति के सुकुमार कवि की कविता। अरि मुंडो का दान, रक्त तर्पण भर का अभिमान, लड़ने तक महमान, एक पूंजी है तीर कमान। तो यहां पर तीर कमान की बात हो जाए तो ये किसके पास होती है? सिपाहियों के पास होता है भाई तीर कमान, है ना, सेना के पास होता है। तो आपको पता होगा कि सिपाही नामक कविता से पंक्तियां हैं, और सिपाही कविता हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। और ये कविता का नाम है आत्म परिचय। क्या है? आत्म परिचय। आत्म परिचय कविता से ये काव्य पंक्तियां हैं, और मुझे आपने बतलाना कि ये कविता और ये काव्य पंक्ति किसकी है। दुष्यंत कुमार की है, हरिवंश राय बच्चन की है, नागार्जुन की है, या मैथिली शरण गुप्त की है। बिल्कुल सही, यह है हमारे हरिवंश राय बच्चन। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। और ये कविता किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। बस 3 प्रश्न और। वीर शिवाजी की गाथाएं, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये तो आपको मालूम है किसकी पंक्तियां हो सकती, तो ज्यादा तो इसके ऊपर समय नष्ट नहीं करेंगे इस विकल्प पर, तो डी ऑप्शन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है, किसकी पंक्तियां हैं? सुभद्रा कुमार चौहान, हरवंश राय बच्चन, मैथिली शरण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो तो बी उत्तर आना चाहिए। यहां पर हरवंश राय बच्चन की पंक्ति है। सेकंड लास्ट प्रश्न आज का। था कली के रूप में शैशव में, था कली के रूप शैशव में अहो सुखे सुमन, हास्य करता था खिलती अंक में तुझको पवन। और आपको पता है जे कविता का नाम है मुरझाया फूल। बहुत शानदार कविता है और हमारी महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, मनुष्य नश्वर है, बस यही बताया गया इस कविता में।
आगे देखिए, परदेसी की बुद्धि और वस्तुन की कर आस, परवश है कब लो कहो रही हो तुम बेदास। तो ये बहुत शानदार पंक्ति है, जिसमें कहा गया है कि जो विदेशी लोग हैं उसकी बुद्धि और वस्तुओं यानी उनकी अकल, हम विदेशियों से क्या करते हैं, जो अंग्रेज लोग आए हैं उनकी बुद्धि, उनकी अकल, उनके खाने पाने, उनके पहरावे, उनकी हर एक वस्तु की हम आशा करते हैं भाई। ठीक है, अगर हम ऐसा ही करते रहे तो हम दास हैं भाई, हम गुलाम हैं उनके। तो याद रहे, तो ये एक ही व्यक्ति बोल सकता था, वो है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्रश्नमाला समाप्त होती है। कैसा गया आपका आज का अनुभव इस कक्षा में? हाँ, थोड़ा धीरे चले क्योंकि लैपटॉप से क्लास चल रही है तो थोड़ा सा परेशानी हो जाती समझने के लिए। तो धीरे धीरे जब हम सिस्टम समझ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और समय लग सकता है, लेकिन ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। कल से क्लासें हमारी शुरू हो रही हैं, आपको मालूम है। ठीक है, और बाकी कोई ज्वाइन नहीं कर पाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल देना। फीस कोई बात नहीं, अगर हमारा रेगुलर बच्चा है, जैसे कि जिसने पंक्तियों वाला बैच ज्वाइन कर रखा है और आज तो अंतिम दिन था। ठीक है, और अगर कोई बच्चा बैच ज्वाइन कर रखा है पंक्तियों वाला और अभी फिलहाल पैसे फीस के लिए नहीं